बच्चों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होगे, पढ़ाई कर रहे होगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बाद मैं एक नया चैप्टर लेके आऊँगा। जो अब मैं चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है चैप्टर नंबर 13 और जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है क्लास 10th का। इसके बाद एक लास्ट चैप्टर रुकता है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। मैं आज इस चैप्टर को कराने की पूरी कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में और 2 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। मैं इसमें आपको पहले बेसिक समझाऊंगा और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, पहले मैं अपने क्वेश्चन फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में आ चुके हैं या जो आने वाले हैं वो प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे साथ बने रहना है। बस पेन और कॉपी हाथ में ले लें और चैप्टर करें। मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप मेरे साथ ये चैप्टर करते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, बढ़िया से कॉपी में लिख के अच्छे से बढ़िया से याद कर लेते हैं, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा सीबीएसई में या किसी एग्जाम में, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में, जो आपसे नहीं होगा। क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा, बेसिक से बेसिक स्टार्ट करूंगा, फिर अपर लेवल तक, एडवांस तक आपको लेके जाऊंगा। समझ में आ रही है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ और फुल एनर्जी के साथ। तो पहला चैप्टर देखो ध्यान से। सबसे पहले हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, डाटा क्या होता है। डाटा भी पढ़ते हैं और डेटा भी पढ़ते हैं। इसको आपको जो भी अच्छा लगे आप वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले डाटा क्या होता है? तो डाटा कुछ नहीं है, इट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही collection of information. It is nothing but is collection of information about anything. किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। समझ में आ रही है? जैसे मैं पूछूं हाउ मैनी, आपसे पूछ लूं हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर विलेज, आपके पूरे विलेज में कितने मेंबर हैं, तो आप कलेक्ट करेंगे तो वो एक डाटा कहलाएगा। या मैं बोलूं हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर इन योर क्लास, आपके क्लास में कितने गर्ल्स हैं, तो आप बताएंगे कितने गर्ल्स हैं, तो वो भी एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड डाटा। मैं बोलूं कि आपके क्लास में टेस्ट हुआ है, तो आप उस टेस्ट में बताइए मुझे कितने बच्चे ऐसे हैं जिसके 10 से ज्यादा मार्क्स हैं, तो आप कलेक्ट करके बताएंगे, तो वो भी क्या होगा, एक डाटा ही होगा। अब आगे चलें तो आगे हमारा आता है टाइप ऑफ डाटा। टाइप ऑफ डाटा में 4 टाइप के डाटा पढ़ने हैं। पहला हमारा डिस्क्रीट है, ग्रुप्ड है और प्राइमरी डाटा है। प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा का मतलब होता है जो आप खुद कलेक्ट करते हो, खुद कलेक्ट करते हो आप जो खुद कलेक्ट करोगे जिस डाटा को, उसको हम लोग प्राइमरी डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डाटा। जैसे कि मैं बोलूं कितने स्टूडेंट है आपकी क्लास में, तो आप काउंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। समझ में आ रही है? या मैं बोलूं कितने कितने बॉयज हैं आपकी क्लास में, तो आप कलेक्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। अगर मैं बोलूं कितने फैमिली मेंबर हैं, एक फैमिली में, आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो वो भी आप कलेक्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। अगर मैं बात करूं जो कोई अदर कलेक्ट करता है, कोई अदर पर्सन कलेक्ट करके दे आपको, आप खुद नहीं कलेक्ट कर रहे, किसी और से ले रहे हैं डाटा, तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। जैसे कि मैं बोलूं हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन योर स्कूल, कितने स्टूडेंट है, तो आप कलेक्ट नहीं कर सकते, आप जा जाके बन नहीं कर सकते, आप जाके डाटा लेंगे उस स्कूल से, आप पूछेंगे कि स्कूल में कितने स्टूडेंट है, तो वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा होगा। समझ में आ रही है कुछ कहानी? यही सेम कहानी कि मैं बोलूं पूरे विलेज में कितने मेंबर हैं, तो आप 1 बाय 1 सबके यहाँ नहीं जा सकते, आप वो डाटा किसी और से लेंगे जहां कलेक्ट होता होगा, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? सेकेंडरी डाटा। समझ में आ रही है? तो मैं बोलूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु आर अपीयर्ड इन द बोर्ड एग्जाम, कितने स्टूडेंट है, तो क्या आप पता कर सकते हैं खुद जाके? नहीं कर सकते, वो आप कलेक्ट करेंगे सीबीएसई साइट से, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंडरी डाटा। चले डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट का मतलब होता है जो फैला हो, जो रैंडम हो, जो रैंडम हो, जिसको हम लोगों ने क्लासीफाई नहीं करा है, वो हमारा डिस्क्रीट डाटा होता है। जैसे मैं दे दूं टू, कोई स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स आए हैं, एक के बच्चों के 2 हैं, कुछ के 4 हैं, ऐसे कर करके मैंने मार्क्स दे दिए, मान लो सपोज करके। समझ में आ रही है? ये स्टूडेंट है 10-12, उनके ये 10-12 मार्क्स सेम मार्क्स हैं, तो ये डिस्क्रीट डाटा है। अब ग्रुप डाटा में क्या होता है, हम लोग ग्रुप बना देंगे, डाटा होगा उसका ग्रुप क्रिएट कर देंगे, तो ग्रुप बनाएंगे, तो ग्रुप में जो डाटा फिट करते हैं वो ग्रुप डाटा होता है। समझ में आ रही है? डाटा की ग्रुपिंग करना ही क्या कहलाता है? ग्रुप डाटा कहलाता है। मान लो सपोज कर लो मैं 0 से 10 तक बोल दूं, फिर 10 से क्या बोल दूं, 20 तक बोल दूं, इसी तरह 20 से क्या बोल दूं, 30 तक, तो मैंने 10 से 20, 0 से 10 तक बोल दिया, ग्रुप बना दिया।
जितने भी बच्चे 10 से 0 से 10 के बीच में मार्क्स होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, फिर 10 से 20 तक मार्क्स होंगे वो यहाँ जाएंगे, फिर 20 से 30 तक होंगे वो यहाँ आ जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे जो 0 और 10 का मतलब क्या होता है वो समझ लो। 0 जो होता है इंक्लूडेड होता है, 0 इंक्लूडेड होता है, और ये 10 जो होता है 10 इंक्लूडेड नहीं होता है, 10 एक्सक्लूडेड होता है। अगर मैं बोलूं इन दोनों के बीच में कितने तक आ सकते हैं बच्चों, तो 9.9 तक आ सकता है, लेकिन जैसे ही 10 आएगा तो 10 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 10 एक्सक्लूड होता है। समझ में आ रही है। और दूसरी बात, ये जो पहला नंबर होता है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट बोलते हैं, जिसे हम लोग एल से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। और इस वाले को जो ए होता है इसे हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं, दूसरी वाली साइड को अपर लिमिट बोलते हैं, जिसको मैं किससे लिखूंगा? यू से लिखूंगा। अगर मैं यू माइनस एल कर दूं बच्चों, ध्यान से देखना, अगर मैं यू माइनस एल कर दूं, यू माइनस एल कर दूं तो मुझे मिलता है एच, एच मिलता है, जिसे मैं क्लास साइज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? क्लास साइज बोलता हूँ, या मैं क्लास विदिट बोलता हूँ। समझ में आ रही है? क्लास साइज या क्लास विदिट बोल देते हैं। समझ में आ रही है? तो u माइनस एल मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये आ जाएगा, और जब अपर प्लस लोअर कर दोगे और अपॉन 2 कर दोगे तो वो हमारा x निकलता है। x कुछ नहीं होता, x कुछ नहीं होता, इसे क्लास मार्क बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क बोलते हैं x को। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो x हमारा क्लास मार्क होता है। अपर प्लस लोअर अपॉन 2 इक्वल टू क्या होता है? x होता है, इसे हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं। अपर माइनस लोअर करोगे तो h आता है विच इज कॉल्ड क्लास साइड और क्लास विजिट। अपर प्लस लोअर अपॉन 2 करोगे x आता है, इसे हम लोग क्लास मार्क के नाम से जानते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पे सीख लिए आज। अपर लिमिट समझाया, लोअर लिमिट समझाया मैंने, और ये हमने क्लास इंटरवल क्रिएट करनी सिखाई है आपको, कि पहले जो क्लास इंटरवल पहला नंबर होता है वो इंक्लूड होता है, बाद वाला इंक्लूड नहीं होता, बाद वाला एक्सक्लूड होता है। आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं अब टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। बच्चों टाइप्स ऑफ एवरेज, टाइप ऑफ एवरेज 3 प्रकार के होते हैं, हमें 3 पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? मीन पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है बच्चों? दूसरे नंबर पे मोड पढ़ना है। और उसके बाद क्या पढ़ना है हमको? मीडियन पढ़ना है। समझ में आ रही है? तो मीडियन पढ़ना है। और दूसरी बात, अगर एवरेज के बारे में बात करूं तो जब एवरेज के बात आए तो जनरली एवरेज का मतलब मीन होता है, लेकिन एक्चुअल में एवरेज के टाइप 3 होते हैं, याद रखना है इस बात को। तो मीन जो होता है वो एक एवरेज, अगर बोला जाए व्हाट इज मीन, तो मीन एवरेज ही है। समझ में आ रही? तो हम 3 चीज बात करेंगे, एवरेज में, मीन, मोड और मीडियन। आज कोशिश करेंगे तीनों कंप्लीट हो जाएं विद क्वेश्चन, कम से कम 25-30 क्वेश्चन कर लेंगे आज इसके। समझ में आ रही है? तो आइए आगे चलते हैं। मीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीन। मीन कैसे निकालते हैं? तो बच्चों मीन को डोनेट करते हैं हम लोग एक सिंबल से। मीन इज डोनेटेड बाय सिंबल व्हाट? एक्स, और ऊपर बार लगा देना है, ऊपर बार लगा देना है। मान लो आपके पास बहुत सारे नंबर दिए, मान लो x2 x3, ऐसे कर करके मैंने बहुत सारे n तक नंबर दे दिया आपको। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो मैं अगर मीन निकालने का फॉर्मूला पूछूं तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों, सिंपल से याद कर लेना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन 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 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बच्चों क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो x बार जो है सम करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डैट डैश करते चलेंगे तो यहाँ पे xn हो जाएगा, अपॉन अपॉन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो x बार की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है बच्चों? x1 प्लस x2 प्लस x3 डैट डैश करके कहाँ तक हो जाएगा? xn अपॉन n हो जाएगा। तो x बार कितना आ गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 डैट डैश करके xn अपॉन n आ गया। दिस इज द मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला समझ में आया बच्चों आपको? मीन निकालने का फॉर्मूला समझ में आया? क्या है मीन निकालने का फॉर्मूला? x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे कर करके आपका मीन निकालने का फॉर्मूला। दिस इज द बेसिक, ये बेसिक फॉर्मूला है। मान लो सपोज कर लो मैंने ऐसे नंबर दे दिए 5 10 ऐसे कर करके दे दिया आपको। अब मैंने पूछ लिया कि इसका मुझे मीन बता दो, आप मुझे मीन बता दो। तो मीन निकालने के लिए सर बोलोगे इसको प्लस कर लो, 6 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 35 प्लस 10 अपॉन टोटल नंबर काउंट कर लो। टोटल नंबर कितने हैं बच्चे? 5 हैं। इनको प्लस करोगे 10 10 दूनी 20 20 30 30 को करो कितना आ जाएगा हमारा? 65 अपॉन 5। 65 अपॉन 5 का मतलब क्या होता है? 13। तो कितना आ जाएगा इसका मीन? 13 आ जाएगा। इस तरीके से आप मीन फाइंड आउट कर सकते हो। ये पहला फॉर्मूला था। अब बात होती है हमारी मीन ऑफ ग्रुप डाटा। अगर ग्रुप डाटा दिया है, मान लो क्लास इंटरवल वगैरह दिया है, उसका मीन कैसे निकालेंगे? तो बच्चों तीन मेथड होते हैं उसको निकालने के।
कितने मेथड होते हैं बच्चों? 3। समझ आ रही है? कितने मेथड होते हैं बच्चों? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। समझ आई? 3 मेथड होते हैं मीन निकालने के ग्रुप के। पहला होता है डायरेक्ट मेथड। पहला क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। समझ आ रही है कुछ कहानी? दूसरा जो होता है वो होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या होता है? एज्यूम्ड मीन मेथड। दूसरे मेथड का नाम होता है एज्यूम्ड मीन। और तीसरा जो मेथड होता है उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड जो होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा मेथड क्या होता है हमारा? स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड है हमारे पास, तीनों का मीन निकालने के तरीके हैं ये। ठीक है, तो आइए पहला मेथड स्टार्ट करते हैं। पहले मेथड का नाम है क्या? डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड कैसे निकालेंगे वो देखना आप। पहले आप वो देख लीजिए। मान लो इस तरीके से मैंने टेबल दे दी एक करके। क्या दे दी? टेबल दे दी। ध्यान से समझना, टेबल दे दी है मैंने। ठीक है, टेबल दे दी। यहाँ पे क्लास इंटरवल होगा आपका। सपोज कर लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, मान लो F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया, ऐसे करके होगा। और यहाँ पे मान लो x निकालेंगे हम लोग। x इन दोनों का सम करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, आ जाएगा। तो यहाँ पे जो निकलता है वो निकलता है fx। समझ में आ रही है? तो इसका मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 डैश डैश करके हो जाता है हमारा क्या? fn और xn अपॉन अपॉन हो जाता है मी सम कर दो भाई, सम कर दो किसका? फ्रीक्वेंसीज का। फ्रीक्वेंसीज का सम कर दो, ये हमारा हो जाएगा दिस। समझ आ रही है बच्चों? तो ये हमारा होता है मीन निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से। अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखने जाएं तो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। सम का मतलब होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन अपॉन सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, n तक जाएगी। यहाँ पे भी आई की वैल्यू जो होगी n से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी? 1 से जाएगी। अब देखो बच्चों, इस साइन को, ये जो साइन बनाया है मैंने, इस साइन का मतलब होता है समेशन। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग बच्चों? समेशन पढ़ते हैं। और इसका मतलब होता है सम। क्या होता है? सम। आप सम बता दो। तो ये होता है मीन निकालने का फॉर्मूला। अभी हम बात करेंगे जहां क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन आ जाएंगे वहां सीखेंगे हम लोग। बट आप ये फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे तरीके से। समझ आ रही है? क्या बताया? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, चले। एक है हमारा स्टेप डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला था। दूसरा हमारा होता है एज्यूम मीन। दूसरा होता है एज्यूम मीन। बच्चों एज्यूम मीन निकालने का फॉर्मूला एक्स जो है वो हमारे पास क्या है बच्चों? मीन है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। अब ध्यान से देखना, डी आई क्या है बच्चों? डी आई जो है वो कुछ नहीं है, एक्स आई माइनस ए है। क्या है? डी आई जो है एक्स आई माइनस ए है। अब सर ए क्या है? ए कुछ नहीं है, ए जो है मिडल है। ए इज द मिडल ऑफ क्लास मार्क। जो क्लास मार्क निकालोगे ना, क्लास मार्क का मतलब जो एक्स निकालोगे ना वही मिडल होगा। उसका जो मिडल होगा वो हमारा क्या होगा? एक्स होगा। वो हमारा क्या होगा? ए बन जाएगा और उसी से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। एज्यूम मीन मेथड का क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलें आगे की तरफ। अगर इसको आगे लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा ए प्लस, इसको बना सकते हो F1 D1 प्लस F2 D2 प्लस F3 D3 डैश डैश करके क्या बन जाएगा? Fn और Dn अपॉन अपॉन क्या बन जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश डैश करके क्या बन जाएगा? Fn। ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है? तो ये है हमारा सेकंड फॉर्मूला बच्चों। कौन सा फॉर्मूला है? सेकंड फॉर्मूला। जल्दी से देखो तीसरा फॉर्मूला, फिर हम लोग क्वेश्चन करने चलेंगे। स्टेप डेविएशन में कुछ नहीं होता बच्चों, एक नया टर्म आ जाता है बस। ये हो जाता है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और यहाँ पे एक टर्म आ जाएगा एच। ठीक है, तो एच तो मैंने बताया था, एच निकालने का फॉर्मूला बताया था, अपर माइनस लोअर। यू क्या है बच्चों? यू कुछ नहीं है,
डी आई माइनस एच है, डी आई अपॉन एच है, और डी आई क्या था बच्चों, एक्स आई माइनस ए था और अपॉन एच था। अभी मैंने बताया डी आई क्या, पीछे वहां से ही आया ए, ठीक है। और दूसरा अगर आप इसको लिखने जाओगे एक्सपेंड करके तो आप इसको ऐसे लिख लो, सिग्मा एफ वन यू वन प्लस F2 U2 प्लस F3 U3 डैश डैश करके क्या हो जाएगा, FN UN अपॉन सिग्मा F1 प्लस F2 डैश डैश करके क्या बन जाएगा, FN, और यहाँ पे लगा लो H साइड में, तो A बन जाएगा तीसरा फॉर्मूला, A बन जाएगा तीसरा फॉर्मूला। बच्चों समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही है बताओ जल्दी से, मैंने क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, आप जल्दी से नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से नोट कर लो फटाफट से, हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। अब इन तीनों मेथड का यूज सीख लेते हैं, आओ तीनों मेथड का यूज सीख लेते हैं, अब क्या यूज है और कैसे क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, बोला है फाइंड द मीन ऑफ दिस। मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया अभी आपको, x इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू x1 प्लस x2 डैश डैश करके xn अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो पहले आपको सम करना पड़ेगा, तो बच्चों लिखो सम करके, 20 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस कितना है 25 प्लस कितना है 30 प्लस 45 प्लस कितना है 50 प्लस कितना है 55 प्लस कितना है 35, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा बच्चों के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने नंबर हैं 10 नंबर है, 10 से डिवाइड कर लो, तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 30 30 20 50 50 50 और 100 105 105 और 45 150 200 200 200 और ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 5 90 90 और 200 कितना हो जाएगा 290। बच्चों 290 अपॉन 10 करोगे कितना आ जाएगा 29। तो हमारा जो मीन आएगा, जो मीन आएगा वो कितना आ जाएगा 29 आएगा, कितना आएगा बच्चों 29 मीन आ जाएगा। समझ आ रही है, तो ये पहला क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मीन। मीन अब इसमें मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को दिया है, इसमें हम तीनों मेथड से यूज करेंगे, हम तीनों मेथड करेंगे, इसमें तीनों मेथड करने की कोशिश करेंगे। आओ तीनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसको तीनों मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखो तीनों मेथड से सॉल्व करने के लिए टेबल बना लेते हैं हम लोग, फिर हम फॉर्मूला इंपुट करते जाएंगे, आसानी से आंसर आते जाएंगे। आओ देखो पहले तो तीनों के फॉर्मूला लिख लो, डायरेक्ट मेथड से हमें पता है x इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई चाहिए, और दूसरे मेथड से मैंने बताया a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन क्या चाहिए सिग्मा एफ आई चाहिए, और यहाँ पे डी आई कुछ नहीं है एक्स आई माइनस ए है। इसी तरह तीसरे मेथड में क्या चाहिए हमें, a सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई एच चाहिए, और यहाँ पे यू आई कुछ नहीं है, हमारा डी अपॉन डी आई एच अपॉन एच है, ये है हमारे पास। आओ हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है पहली बात तो, और ये फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। ये हमारे पास 1 - 3 है, ये 1 - 3 है, ठीक है। ये 1 से लेके 3 तक है, दूसरा 3 से लेके 5 तक है, और अगला क्या है हमारा 5 से लेके 7 तक है, और अगला क्या है हमारा, अगला क्या है हमारा 5 से लेके 7 तक, 10 से लेके 14 तक। तो ये 3-4 चीज दे रखी है बच्चों, मैं तीनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं इतनी बड़ी टेबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हमें एक्स निकालना पड़ेगा, ए दे रखा है हमें कितना है 9 22, और ये हो जाएगा 27, और ये हो जाएगा 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे ना थोड़ा सा चाहिए चीजें, टेबल थोड़ी मैंने वैसी बना दी है, 1 मिनट रुक जाओ, मुझे नीचे भी एक कॉलम चाहिए टोटल वगैरह करने के लिए, थोड़ी छोटी बना दो।
ये है हमारा 5 से 7 और ये 7 से 10। ये कितना दे रखा है 27 और ये दे रखा है 70। चलो सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा एक्स आई। एक्स आई निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्लास मार्क होता है एक्स आई, वो होता है अपर प्लस लोअर अपॉन टू, अपर प्लस लोअर अपॉन टू। इन दोनों को प्लस करो, 3 प्लस 1 कितना होगा बच्चों, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, इसको टिक करो। 5 प्लस 3 कितना होगा, 5 प्लस 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, इसको करो। 7 प्लस 5 कितना होगा 12, 12 को डिवाइड करोगे 2 से कितना हो जाएगा 6, इसको करोगे ये हो जाएगा हमारा कितना, क्या बकवास, ओके ये गलत है, ये 9 आएगा बच्चों, 9, दिस इज 9, तभी होगा ये 8, ये 9 होगा, 9 गलत कर, सही कर लेना। चलो समझ में आ गई, ये निकल गया हमारा x। उसके बाद चाहिए हमें सिग्मा एफ आई, हमें चाहिए एफ आई एक्स आई, हमें चाहिए एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई कर लो, एफ आई एक्स आई कर लो, एफ आई एक्स आई कर लो। एक काम करो, इसे रुक जाओ, एफ आई एक्स आई मत करो, अभी कुछ और करते हैं। मन कर रहा है मेरा डी निकालने का, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। बच्चों ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू कितनी होगी, देख के बताओ वहां से ए की वैल्यू क्या होगी। बच्चों मैंने ये बताया था, इज द मिडल ऑफ द एक्स, ये एक्स है, एक्स में सबसे बीच में कौन आ रहा है, देखो बीच में आ रहे हैं 2, 4 और 6, 4 और 6 आ रहे हैं, आप कोई सा भी ले लो, आप कोई सा भी ले लो, आप 4 भी ले सकते हैं, आप 6 भी ले सकते हैं। मैंने ए की वैल्यू जो ली है 4 ली है, क्या ली है 4 ली है। अब मुझे डी आई चाहिए, तो डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए मतलब हो जाएगा 2 माइनस 4, तो ये बन जाएगा माइनस का 2। इसी तरह 4 माइनस 4 करोगे 0, और 2 6 माइनस 4 करोगे 2, 8 माइनस 4 करोगे 4। अब ध्यान से देखना, हमें चाहिए यू आई, यू आई निकालने का फॉर्मूला है डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। बच्चों एच बताओ, एच कितना है वहां पे, एच बताओ, अपर माइनस लोअर करो, एच बताओ एच कितना होगा, एच अपर माइनस लोअर करो बच्चों, अपर माइनस लोअर किसी का भी कर लो, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, इसको भी कर लो, 5 माइनस 3 तब भी 2 ही आएगा, पढ़ ले, क्लास साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस देखो यू, अब यू निकालना है डी आई, मतलब 2 को 2 से डिवाइड करोगे माइनस का 1, ये 0, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 2। हम तीनों मेथड करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए। अब ध्यान से देखना, अब मुझे जो चाहिए, अब मुझे जो चाहिए बच्चों, हाँ भाई पहले फॉर्मूले में चाहिए मुझे, क्या चाहिए पहले वाले फॉर्मूले में, एफ आई एक्स आई चाहिए। दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या चाहिए मुझे, एफ आई डी आई चाहिए। तीसरे वाले फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए। बच्चों एफ आई एक्स आई कैसे निकालोगे, एफ आई एक्स आई मतलब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, एफ एरा एक्स एरा इन दो को मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू टू, 9 इंटू टू कितना हो जाएगा सर 18, और 22 इंटू फोर, 22 इंटू फोर कितना हो जाएगा 88, और 27 इंटू 6, 27 इंटू 6 करोगे 42, 4 कैरी, उसको करोगे 12, 12 1 12 4 कितना हो जाएगा 16, इसको करोगे 7 8 जा 56 5, इसको करोगे 8 8 5 कितना हो जाएगा 13। समझ आ रही है, ये हो गया हमारा क्या एफ आई एक्स आई। उसी तरह एफ आई डी आई निकाल लो, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई कहीं दिख रहा है, एरा एफ और एरा डी आई, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 9, उसके बाद 0 इंटू 22 कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू 22 गलत कर दिया, हम यू आई कर दिया, यू आई कर दिया, यू आई नहीं करना बच्चों, देखो इसको करना है 9 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 18, 0 इंटू 2 22, ये हो जाएगा 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54, इसको करोगे ये हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68। समझ आ रही है। उसके बाद करना है आपको एफ आई यू आई, एफ आई यू आई देखो -1 इंटू 9 माइनस का 1, 0 इंटू 22 0, और 27 इंटू 1 कितना हो जाएगा 27, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 17 34। समझ आ रही है बच्चों। अब जो जो चाहिए जल्दी से फॉर्मूले में देख लो, सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए, सिग्मा एफ आई का मतलब सम कर लो, सिग्मा एफ आई का मतलब इसको सम कर लो, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, इन सबको सम करो, 8 8 16 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 2 कैरी, 8 10 10 1 11 11 और 9 कितना हो जाएगा 20, 2 कैरी, ये हो जाएगा 2 2 1 1 2 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। समझ आ रही है, तो 4 0 4 आ गया। उसके बाद चाहिए सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई भी चाहिए ना, सिग्मा एफ आई भी निकाल लो, एरा सिग्मा एफ आई, एरा सिग्मा एफ आई। बच्चों ध्यान से देखना 9 2
11 11 और 11 और 14 कितना हो जाएगा? 11 और 14 25, 2 कैरी, ये हो जाएगा 2 2 4 4 और 1 5 5 और 2 कितना हो जाएगा हमारा? 7 75। अब देखो ध्यान से, अब क्या चाहिए हमको? सिग्मा एफ आई डी आई, इन सबको सम कर लो, इसको प्लस कर लो पहले, ये हो जाएगा हमारा कितना बच्चों? यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 12 2 कैरी 12 2 1 कैरी 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस 18, तो ये बन जाएगा हमारा कितना? 18 में जाएगा 4 4 4 12 में से 8 जाएगा 4 11 में से जाएगा 1 कितना बचेगा? 10। अब इसको ये बन जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई डी आई विच इज इक्वल टू 104। अब इसको कर लो भाई, ये 18 18 और कितना हो जाएगा? 18 18 और 34 52। दिस इज व्हाट? सिग्मा एफ आई यू वाई। हमने ये सारी चीजें निकाल ली हैं, अब ये सारी चीजें हम लोग निकाल चुके हैं, ये सारी चीजें हम लोग निकाल चुके हैं। अब आगे हम लोग करते हैं चीजें, अब हम लोग पीछे फॉर्मूला लिखेंगे फटाफट से और आंसर निकाल के दिखाएंगे। पहला डायरेक्ट मेथड से, अगर मैं डायरेक्ट मेथड की बारे में बात करूं तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई था बच्चों, एफ आई था, सिग्मा एक्स आई एफ आई था। अब देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया? सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया? 104 और ये कितना आया? 75। तो यहाँ पे लिख लो कितना? यहाँ पे लिख लो 404 अपॉन 75। सेम कहानी अगर मैं एज्यूम मीन मेथड के बारे में बात करूं, एज्यूम मेथड में तो एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की जो वैल्यू है बच्चों वो 4 ली है हम लोगों ने। अब देखो ध्यान से, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? 104, तो 104 लिख लो, 104 अपॉन 75। इसमें एलसीएम लोगे तो ये 75 आ जाएगा, 75 करोगे तो हो जाएगा 300 104, ये बन जाएगा 404 अपॉन 75। ये आ गया स्टेप एज्यूम मीन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में एक्स बार इक्वल टू ए सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई एच होता है, ठीक है, ये होता है। ए की वैल्यू तो 4 ही है, प्लस 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 हमें सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, कितना है? 52 है, कितना है? 52 है बच्चों, ये 52 लिख दो, 52 अपॉन 75 इंटू एच कितना आया है हमारे पास? एच की वैल्यू आई है 2। अब देखो ध्यान से, ये बन जाएगा हमारा 4 प्लस 104 प्लस 75, तो दोबारा से एलसीएम लोगे 75, ये बन जाएगा 300 प्लस 104, तो ये बन जाएगा 404 अपॉन 75। दिस विल बी द मीन। तीनों मेथड से मैंने मीन निकाल के दिखाया आपको, डायरेक्ट मेथड से, स्टेप डेविएशन से और एज्यूम मीन से। तीनों का आंसर सेम आया है, नहीं आया तो मुझे बता दो। देखो मैंने एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड आपको समझाने की कोशिश करी है, समझ में आ रही है? जल्दी से नोट कर लो इसको और ये चीज समझ लो कि तीनों के आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। आओ हम लोग क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो फटाफट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, कोशिश करो करने की। हमें बोला है इसका मीन जो है 18 दे रखा है और हमें बोला है कि आप बता दो एफ की वैल्यू क्या होगी। बच्चों जब कुछ मेथड मेंशन नहीं कर रखा तो आप कोई सा भी लगा सकते हैं। मैं ज़्यादातर डायरेक्ट लगाने की कोशिश करूंगा क्योंकि डायरेक्ट से आसान क्वेश्चन हो जाएंगे, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कौन सा लगाने की मेथड करूंगा? डायरेक्ट लगाने की कोशिश करूंगा। तो आप भी कोशिश करना कि डायरेक्ट ही लगा दो और जल्दी से चीज़ें आ जाएंगी आपकी। समझ आ रही है कुछ कहानी? देखो ध्यान से, हम लोग ये टेबल बना लिए, ये टेबल बना के तैयार कर रहे हैं, ध्यान से देखना, टेबल बना के तैयार कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्लास इंटरवल है और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे एक्स आई निकालेंगे, यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकालेंगे, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो ये लगाना है कि सिग्मा क्या होता है बच्चों? पहली बात तो हमें मीन कितना दे रखा है? 18 दे रखा है, और सिग्मा मीन निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है बच्चों। ध्यान से देखना, अब हम लोग पहले क्या लिखने वाले हैं? 11 माइनस 13, दूसरी क्या है हमारी? 13 माइनस 15, और तीसरी क्या है? 15 माइनस 17, फिर 17 माइनस 19, फिर 19 माइनस 21, फिर 21 माइनस 23, और 23 माइनस 25, ये दे रखा है हमको, ठीक है। ये चीजें हमें गिवन है, ये चीजें हमें गिवन है क्लास इंटरवल।
जल्दी से मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये एक रो बनाने जरूरी है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो नंबर की कि कौन सा नंबर कहाँ पे लिख रखा है, इसलिए बना लेनी चाहिए आप लोगों को भी। अब ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू है 7, इसकी वैल्यू है 6, इसकी वैल्यू है 9, इसकी वैल्यू f दे रखी है, f निकालना है हमको। ये 5 है, ये 4 है। अब भाई साहब क्या गलती हो गई? अच्छा तेरा छोड़ दिया मैंने, ये तेरा है, बोल दो ना हमने गलती कर दी है। ये तेरा है, ये f है, ये मेरा है और ये 4 है। ठीक है, हमें एक्स आई चाहिए। अब एक्स निकालने का फॉर्मूला मैंने पीछे ही बताया है, क्लास मार्क निकालने का अपर प्लस लोअर अपॉन 2, अपर प्लस लोअर अपॉन 2, 11 प्लस 13, 11 प्लस 13 24, 24 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 12, ये हो जाएगा हमारा कितना 28, 28 को डिवाइड करोगे 14, इसको डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18, ये करोगे कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 22 और ये कितना आ जाएगा 24। ना है तो मुझे बता देना आप। अब इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा हमारा 84, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी हो जाएगा 84 और ये बन जाएगा हमारा 144। ध्यान से देखना, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 को 3 से 8 से करोगे कितना आएगा 24, 2 हासिल, 8 बन जाए 8 और 3, 8 3 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा 13, 1 हासिल, 1 1 2, इसको कर लो, ये बन जाएगा हमारा 20f। ठीक है, 5 को करोगे 22 से तो 110 हो जाएगा, 4 को करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 96। समझ में आ रही है? अब इन सबको हमें जो वैल्यू चाहिए वो देखो, हमें चाहिए सिग्मा एफ आई की वैल्यू, हमें चाहिए सिग्मा एफ आई की वैल्यू। तो सिग्मा एफ आई कर लो फटाफट से, सबको सम कर लो। ये हो जाएगा 13, 13 को करोगे 9 से 22, 22 से करोगे 35, 35 5 40, 40 और कितना हो जाएगा 44, 44 प्लस एफ हो जाएगा सिग्मा एफ आई। समझ में आ रही? सही करा, एक बार काउंट कर लो, 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, 22 और 33 35 40 44। ठीक है, अब हमें चाहिए सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका सम बताना है। इसका सम करने के लिए 20f तो ऐसे ही लिख दो, 20f तो बच्चों ऐसे ही लिख दो जल्दी से फटाफट से। हाँ भाई, इन सबको सम करो, 4 4 8 8 12 12 16 16 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 कैरी, 10 10 8 18 18 और 4 22 25 25 और 26 26 26 और 9 करोगे, 26 और 9 करोगे कितना आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा बच्चों 35, 3 हासिल, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो कितना आ गया 752। तो ये आ गया हमारी इसकी वैल्यू। अब फॉर्मूले पुट कर लो फटाफट से। हमारे पास जो मीन है, मीन जो गिवन है वो कितना है हमारे पास 18 है, और इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने मीन निकालने का, सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू 18 है। इसकी जो वैल्यू आई है, इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है मेरी 44 प्लस, सॉरी गलत लिख देता हूं मैं, इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 20 पी प्लस 752 अपॉन कितना आया है, अपॉन आया है f प्लस 44 इक्वल टू कितना है हमारा 18। यही आया है सर, मैच कर लेते हैं, क्या यही वैल्यू रखी है मैंने, क्या यही वैल्यू रखी है, सही रखी है। जल्दी से अब सॉल्व कर लो, f निकाल लो बच्चों। इसको तो मैं करना नहीं चाहता लेकिन कर लो यार, जल्दी से करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20f प्लस 752 एज इट इज, 18 को मल्टीप्लाई करोगे 18f प्लस 44 इंटू 18, ये बन जाएगा हमारा कितना 20f प्लस 752, ये 18f, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 32, 3 कैरी 32 और 3 35 और 4 बन जा 4 39, 3 कैरी, इसको करोगे 7। हाँ भाई, तो ये आ गया हमारा 20f माइनस 18f इक्वल टू 792 माइनस 752, तो ये बन जाएगा 2f इक्वल टू 40। तो f की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 20। कितना आ गया बच्चों 20 आ गया है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आजकल, मीन और मोड मीडियन वालों में f या p या a b निकालने को बोल दिया जाता है, x y z निकालने को बोल दिया जाता है, इसीलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। तो इसमें हमें जो रखनी होगी f की वैल्यू वो 20 रखनी होगी। समझ में आ रही है? तो ये हमारा प्रोसेस था निकालने का। चलें अगला क्वेश्चन बढ़ो फटाफट से। इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन बोला है, इसमें कुछ मैंने बोला नहीं ज़्यादा करने को, सिंपल सा बोल दिया है मैंने, ये न्यूमेरिकल बेस्ड है इसीलिए बोला है इसे करने को। समझ में आ रही है?
तो आपको ये क्वेश्चन करके आना है, मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप खुद कर लें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, आप करिए एक बार, मैं कराऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, आप करिए इसको। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो। देखो सेम क्वेश्चन है, हमें क्यों निकालना है, हमें क्यों निकालने की वैल्यू बात कर रहा है, क्यों निकालने के बारे में बात कर रहा है। सेम वही सारी कहानी करनी है हम लोगों को। सेम 3 चीज बना लेनी है हमको, 4 कॉलम बना लेने फटाफट से, क्योंकि हमें 4 चीजें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 4 बना लो फटाफट से, 4 बना लो फटाफट से। देखो ध्यान से, मैं 4 बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। 5 है ना, 3 हो चुके हैं, चौथा ये हो गया, 5वां नीचे है। चलो, ये हमारे पास सी आई है, क्लास इंटरवल है, ए एफ है, यहाँ पे एक्स निकालेंगे, यहाँ पे एफ और एक्स निकालेंगे। बताओ ये कितना है, 0 से 20, फिर 20 से कितना है 40, फिर 40 से कितना है 60, फिर 60 से कितना है 80, 80 से कितना है हमारा 100। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये 15, ये 20, ये क्यू और ये 5। हमें x निकालना है तो अपर प्लस लोअर करो, अपर प्लस लोअर कर लो। x निकालने के लिए मैंने बताया अपर प्लस लोअर अपॉन 2 कर लो, क्लास मार्क निकल जाएगा। 0 + 20, 20 को 2 से डिवाइड करोगे 10, ये आ जाएगा कितना 60, 60 को करोगे कितना आ जाएगा 30, अगला करोगे ये आ जाएगा 50, फिर आ जाएगा 70, फिर आ जाएगा कितना 90। तो बच्चों आप कर लो FI तो ये हो जाएगा 80, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 45 और 0, इसको करोगे ये हो जाएगा 10 0 0, इसको करोगे ये बन जाएगा 70 क्यू, ये बन जाएगा 450। चलो भाई, तो हमारे पास सिग्मा FI की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा FI की वैल्यू कितनी आएगी, सम करो। ये हो जाएगा 15 20 40 40 और 48, 48 प्लस क्यू। सेम सिग्मा FI की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा FI की वैल्यू ये हो जाएगा 900, 980 हजार, कितना बन जाएगा 1980 प्लस 70 क्यू, और मीन दे रखा है हमें 47.3। ठीक है भैया, चलो कर लेते हैं, करना तो पड़ेगा चाहे कैसा भी दे दे। x बार इक्वल टू है हमारे पास सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। देखो x बार की वैल्यू जो है 473 अपॉन 10 इक्वल टू इसकी वैल्यू 1980 प्लस 70 क्यू अपॉन कितना है 48 प्लस क्यू। भाई आंसर तो बहुत बड़े आएंगे, क्या करें, हम करना तो पड़ेगा। लेकिन ये हो जाएगा 473 इंटू 48 प्लस क्यू इक्वल टू ये बन जाएगा 19, ये बन जाएगा 700 क्यू। चलो भाई अब कर लो मल्टीप्लाई, इन दो का मल्टीप्लाई करके आप मुझे बता दो जल्दी से, इन दो का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 473 इंटू 48, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये करोगे 24 2, ये 56 और 2 कितना हो जाएगा 58 5, ये करोगे 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा 37, ये करोगे 4 3 जा 12 1 कैरी, ये करोगे 28, 28 और 1 कितना हो जाएगा 29, इसको करोगे 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 18, 4 0 1 7 1 2 2। समझ में आ रही है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 22704 प्लस 473 क्यू इक्वल टू 19800 प्लस 700 क्यू। समझ आ रही है, अब आगे कर लेते हैं। अच्छा जगह नहीं है, इसको रब करो, इसको रब करो। इसको माइनस करने भेज दो, ये हो जाएगा 22704 माइनस 19800 इक्वल टू 700 क्यू माइनस 473 क्यू। ये हो जाएगा 4 0, 17 में से जाएगा हमारा 9 एंड 11 में से जाएगा 2 और 1 में से बन गया 0। ये आ जाएगा हमारा कितना बच्चों, ध्यान से देखो, ये आएगा 7
7 और 9 में जाएगा 2 और 6 में से 2 क्यू, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2904 अपॉन 227। इसको सॉल्व कर लो अब। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12.79 और इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हो आप 3। तो क्यू की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 13। कितनी हो जाएगी क्यू की वैल्यू? 13 हो जाएगी। समझ में आ रही है बच्चों? चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसमें मैंने कुछ दिया ही नहीं है, मैंने डायरेक्ट टैक्स दे दिया है इसमें बच्चों, एफ नहीं दिया, डायरेक्ट टैक्स दे दिया है आपके लिए। मैंने एक छोटा सा मतलब एक स्टेप कम कर दिया, हमें एक्स निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने एक्स, ये हमारा जो है एक्स है, इसे मान लो सपोज कर लो वाई एफ है और ये वाई है, तो ये हमारा एक्स है। ठीक है, ये 15 है, ये कितना है हमारे पास 17 और ये हमारे पास 19 है। ओके, इसको अपने आप करने की कोशिश करना है, एक बार मैं करवाता हूँ अगली क्लास में। एक बार अपने आप कोशिश करना है इसको, क्योंकि इसमें ना एक चीज़ प्रॉब्लम दिख रही है कि इसमें ये पता नहीं चल रहा है कौन फ्रीक्वेंसी है, ए वाली फ्रीक्वेंसी है या ए वाली फ्रीक्वेंसी है। पहले हमें ये पता करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी है क्या। अगर मैं सपोज कर लो इसको फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ नीचे वाले को, तो ऊपर वाला जो लेंगे हम लोग वो एक्स ले लेंगे। चलो ऐसे करके देख लेते हैं, आ जाओ आंसर आ जाएगा, देखो ध्यान से। ये एक्स है और ये वाई है, इसे फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हम लोग। ये 15 है, ये 17 है, 19 है, 20 प्लस पी है और ये हमारे पास 23 है। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 पी है, ये 6 है। अब ध्यान से देखना, हमें चाहिए एफ आई एक्स आई, तो ए हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा हमारा 51, ये हो जाएगा हमारा 70, ये 36 करोगे 76, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 100 पी प्लस 5 पी स्क्वायर। इसको करोगे ये हो जाएगा 18, एक हासिल 12 और एक 13। अगर इसको निकालना है सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है आपको, सिग्मा एफ आई चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा 5, 5 और 10 15, 15 15 प्लस 5 पी। हमें चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इसको देखो ध्यान से, ये 5 6 6 1 7 7 8 15, 5 एक हासिल, 5 1 4 4 5 9 9 9 और 10 9 10 19, एक हासिल, 1 और 2 प्लस कितना है हमारे पास 100 पी प्लस 5 पी स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास जो गिवन है देखो ध्यान से, एक्स बार की वैल्यू जो है 20 है और सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू आई है वो 15 प्लस कितनी आई है 5 पी आई है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू आई है वो आई है 295 प्लस 100 पी प्लस 5 पी स्क्वायर। अब हमारे पास मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है मीन निकालने का फॉर्मूला। देखो ध्यान से, अगर मैं मीन की वैल्यू रख दूं यहाँ पे, ए वाली वैल्यू हमारे पास 20 है और इसकी वैल्यू है 295 प्लस 100 पी प्लस 5 पी स्क्वायर अपॉन कितना है 15 प्लस 5 पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 300, ये बन जाएगा 100 पी, ये बन जाएगा 295 प्लस पी स्क्वायर। अच्छा प्लस 100 पी भी तो है। अब देखो 100 पी साफ, यहाँ पे 300 माइनस 295 करोगे 5 इक्वल टू हो जाएगा 5 पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो पी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, लेकिन हम लोग क्या लेंगे प्लस में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती है। समझ आ रही है, फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसीलिए पी की वैल्यू हो जाएगी 1।
समझ आ रही है? तो हमने सही लिया है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई जो है फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, समझ में आ रही है? इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। चलें अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लेंथी है क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन दिया ही है। वो अब तक मैं एक वेरिएबल की बात कर रहा था, मैं दो वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब तक मैं एक वेरिएबल की बात कर रहा था, मैं दो वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं डायग्राम। चलो, ये हमारे पास क्लास इंटरवल है, ये सी आई है और ये फ्रीक्वेंसीज है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, छठा नीचे। ठीक है, ये क्लास इंटरवल कितना दे रखा है हमें? 20 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बच्चों ये क्लास इंटरवल हमें गिवन है, क्लास इंटरवल हमें इतना गिवन है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितना है? 5, F1 10, F2 7 8। यहाँ पे हमें चाहिए XI और फिर चाहिए FI XI। तो XI निकालो, इसको अपर प्लस लोअर कर लो जल्दी से। ये हो जाएगा 10, अगला हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा हमारा 50, फिर हो जाएगा 70, फिर हो जाएगा 90, फिर हो जाएगा 110। अब हमें चाहिए FI और XI। FI और XI की वैल्यू निकाल दो। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 30 F1, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 70 F2 और ये हो जाएगा हमारा 630, ये हो जाएगा 880। हमें चाहिए बच्चों सिग्मा एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। गिवन क्या है? एक्स बार की जो वैल्यू है वो है 62.8, मीन दे रखा है, और सिग्मा FI सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50, ये दे रखा है। पहले तो सम निकाल लो, फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा? सिग्मा FI की वैल्यू कितनी होगी? ये 10 5 15, 15 और 15 30, तो हमारे पास 30 प्लस F1 प्लस F2, ये हो जाएगा 50 के बराबर। तो यहाँ से F1 प्लस F2 की वैल्यू आ जाएगी 20। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। समझ आ रही है बच्चों? अब हमें चाहिए सिग्मा FI XI की वैल्यू। सिग्मा FI XI इसको तो एज इट इज लिख दो बच्चों, 30 70 F2 प्लस 30 F1 प्लस इसको करो 50 555, इसको कर लो 0 0 0, सब में एक ही है। 5 5 0 5, 5 और 3 8, 8 8 16, एक हासिल, एक हासिल है। 5 और 1 6, 6 6 12, 12 और 8 20, ये हो गया हमारा दिस। चलो फॉर्मूले पुट करते हैं। ये हो जाएगा 62.8 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 2060 अपॉन 50, क्योंकि सम दे रखा है 50। इसको मल्टीप्लाई कर लो 6280 अपॉन 10, 50, 830 F1 प्लस 70 F2 प्लस 2060, ये हमें आ गया है। ठीक है, 0 से 0 साफ। 5 को 8 से करोगे 40, 4 हासिल। 5 को 2 से करोगे 10, 10 4 14, एक हासिल। 30 और एक कितना हो जाएगा? 31 माइनस 2060 इक्वल टू कितना है? 30 F1 प्लस 70 F2। ये बन जाएगा हमारा 0, 14 में से जाएगा 8, 0 में 0 और 1, 180 है। कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 आना चाहिए ना, 1। ठीक है, क्योंकि अच्छा ये 14 है, 14 ठीक है। इक्वल टू कितना है? 30 F1 प्लस 70 F2, ये होगी सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन मिलके तैयार है। आप इतना नोट करो फटाफट से, जल्दी से, मैं आगे रफ करूंगा, मुझे चाहिए दो इक्वेशन सॉल्व करने की जगह। नोट कर लो। चलो मैं रफ कर देता हूं, देखो बच्चों इसको रफ कर रहा हूं मैं। मेरे पास अब दो इक्वेशन आ गई हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम फटाफट से।
क्या आप दो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते? आपने सीखे होंगे लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं अगर दो इक्वेशन आपको गिवन है। क्या क्या गिवन है हमारे पास? एक पहली इक्वेशन जो है हमारे पास f1 प्लस f2 इक्वल टू 20 है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन जो है 30f1 प्लस 40 f2 इक्वल टू 1080 ए सेकेंड इक्वेशन है। बच्चों देखो इसको 30 बनाना है, ये 30 है, तो अब मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस इक्वेशन सेकंड करूंगा। 30 को मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 30f1 और ये बन जाएगा 30f2 और ये बन जाएगा 600। समझ आ रही है? 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 30 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 600। ये 30f1 प्लस 70f2 इक्वल टू कितना है 1080 अपॉन, ये कर लो माइनस माइनस माइनस, इससे ये पूरा कट गया, माइनस का 40f2 इक्वल टू ये 084 माइनस का, माइनस से माइनस साफ, तो f2 की वैल्यू आ गई 480 अपॉन 40, 4 से 4 कट गया तो 12 आ गया। तो बच्चों f2 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 12। f2 कितना आ गया है 12। और अब मुझे ये बता दो f1 प्लस f2 की वैल्यू कितनी है 20। तो f1 प्लस 12 इक्वल टू 20 है, तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 8। तो f1 हमारा 8 आ गया है। कितना आ गया है 8। समझ आ रही है बच्चों? तो f1 और f2 की वैल्यू हमारे पास सॉल्व होके आ चुकी है। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 7। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए हम सॉल्व करा रहे हैं। आपका काम है प्रैक्टिस करते रहना और लेक्चर को देखते रहना। समझ आ रही है बच्चों? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8। हम पहले आज मीन के क्वेश्चन कवर कंप्लीट करके जाएंगे ताकि आगे हम दूसरी चीज कर सकें। 4 क्वेश्चन और हैं लेकिन वो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। बोला है इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज दिस फाइंड द एन। बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले एन नेचुरल नंबर है, मान लो 1 2, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं एन तक है। हमें बोला है इसका मीन जो है ए है। आपको पता होगा मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था x1 प्लस x2 डैश डैश करके कहाँ होगा xn अपॉन n तक। समझ आ रही है? तो x बार इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डैश डैश करके कहाँ तक हो जाएगा n तक अपॉन n। अब क्वेश्चन आता है कि ऊपर वाले का सम कैसे निकालेंगे। बच्चों सम निकालने के लिए आप एपी का कंसेप्ट याद कर लेना। यहाँ पे बच्चों देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2 माइनस 1 1 और n की वैल्यू n ही है। तो एस एन इक्वल टू मैंने बताया था n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d होता है नहीं होता है? तो n अपॉन 2 का 2 रहने दो, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो n अपॉन 2 2 n माइनस 1 ये हो जाएगा n अपॉन 2 n प्लस 1। समझ में आ रही है? दिस इज द एस एन। इस सब का सम आ जाएगा ए, तो ये वाली वैल्यू रख दो। एक्स एन इक्वल टू हो जाएगा एन एन प्लस 1 अपॉन 2 और नीचे क्या है 2 है। तो ये मीन आ जाएगा एक्स एन प्लस 1 अपॉन 2n इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए बच्चों 5n अपॉन 9 के बराबर होना चाहिए। मीन गिवन है, ये कट जाएगा तो हमारे पास n प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 5n अपॉन 9 के। इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 9n प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 10n। तो 9n माइनस n कितना आ जाएगा n n 10n माइनस 9n कितना आ जाएगा 1 और n आ जाएगा मतलब, तो ये बन जाएगी n की वैल्यू 9। तो n कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने किसका कंसेप्ट लगा दिया एपी का। समझ में आ रही है? तो आपको एक बेसिकली फॉर्मूला याद करने को बोला भी जाता है कि फर्स्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर का सम जो होगा ये होगा। चले अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज दिस। दो एन ऑब्जर्वेशन उनका मीन इतना दे रखा है। अगर मैं सबको 5 5 बढ़ा दूं तो मीन कितना आएगा नया मीन। देखो क्वेश्चन में ये गिवन है कुछ नंबर है, मान लो सपोज कर लो कुछ नंबर है, सपोज कर लो x1 x2 x3 डैश डैश करके xn तक गिवन है। आपको ध्यान से देखना, हमें बोला है कि इसका मीन जो है x बार है x1 प्लस x2 डैश डैश xn अपॉन n, ये गिवन है हमको। समझ में आ रही है? अब हमको करना क्या है कि इनमें हर में 5 ऐड कर देना। मतलब पहला हो जाएगा x1 प्लस 5, दूसरा हो जाएगा x2 प्लस 5, तीसरा हो जाएगा x3 प्लस 5 डैश डैश करके अगला हो जाएगा xn प्लस 5।
समझ आ रही है। अब हमें नया मीन निकालना है, मतलब एक्स कैपिटल बार लिख लेते हैं। तो x1 प्लस x2 डैश डैश करके कहाँ तक हो जाएगा, xn अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, n। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा x, ये बन जाएगा x1 प्लस 5 प्लस ये बन जाएगा x2 प्लस 5, ये बन जाएगा x3 प्लस 5 डैश डैश करके xn प्लस 5 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है, n ही है। ध्यान से देखो, अब आगे करने जा रहा हूं मैं इसको। ये x बार x1 प्लस x2 डैश डैश करके xn तक अलग ले लेते हैं। ये 5 देखो कितनी बार है, 5 प्लस 5 प्लस 5 ऐसे कर करके n तक है बच्चों, अपॉन n है। तो जब 5n बार हो रहा है तो मैं उसको ऐसे करके लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 5n अपॉन n। ध्यान से देखना, मैं इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ, x1 x2 डैश डैश करके xn अपॉन n प्लस 5n अपॉन n। बच्चों इसकी वैल्यू मेरे पास पता है क्या है, मुझे क्या गिवन है, मुझे x बार, और इसको सॉल्व करके आएगा 5। तो मुझे बताओ नया मीन कितना आया है, जो पहले